तो आज की वीडियो में अपने पास दो फोन है। ये अपना पोको F6 5G और ये है अपना Realme P1 Pro 5G। दोनों अपने 5G फोन है और 1-2 हज़ार रुपए का ही डिफरेंस है। ये अपना 23,000 रुपए के आसपास का फोन है, ये अपना 21,000 रुपए का आसपास का फोन है। तो मैंने सोचा कि एक डिटेल कंपैरिजन होना चाहिए दोनों फोन के बीच में। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। दोनों ही फोन की अनबॉक्सिंग वीडियो ऑलरेडी चैनल पे पड़ी हुई है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बट अगर मैं यहाँ पे डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करूंगा तो पोको से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें बड़े बड़े सर्कुलर कैमरा रिंग देखने को मिल जाते हैं और जो अपनी फ्लैश लाइट भी है ना, ये भी काफी बड़ी सी देखने को मिल जाती है, सर्कुलर में ही है। और जो उसका डिजाइन है वो यहाँ पे काफी प्यारा देखने को मिल जाता है, काफी क्लासी डिजाइन को यहाँ पे फॉलो करता है। पूरा कंप्लीट ब्लैक है, ऐसा डिजाइन है कि बहुत सारे लोगों को ये पसंद आने वाला है। बाकी अगर मैं यहाँ पे रियलमी की बात करूँ तो यहाँ पे मैं पूरा ही सर्कुलर रिंग देखने को मिल जाता है। इसी के अंदर अपने कैमरास भी हैं और इसी के अंदर अपनी फ्लैश लाइट भी देखने को मिल जाती है। और ये ऐसा डिजाइन लैंग्वेज फॉलो करता है जैसे अपने आजकल के मॉडर्न फोन सारे हैं ना, जो कि अपना सर्कुलर ये बड़ा सा पैटर्न लेकर आते हैं, गोल सा DSLR टाइप का। तो ऐसा से ये अपना डिजाइन लैंग्वेज यहाँ पे फॉलो करता है। और ये अपना फेदर टाइप का डिजाइन है, जैसे बर्ड के फेदर होते हैं ना, उससे इंस्पायर्ड है। तो यहाँ पे अगर आप इसको ऐसे रब सा करोगे ना तो आपको काफी प्यारा सा टेक्सचर फील होगा। तो यहाँ पे डिजाइन जो है वो यहाँ पे सब्जेक्टिव हो सकता है, किसी को ये डिजाइन ज्यादा अच्छा लगेगा, किसी को ये डिजाइन ज्यादा अच्छा लगेगा। बट अगर मैं सच बताऊं ना तो मुझे ये वाला डिजाइन ज्यादा अच्छा लगा है। और अगर मैं यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पे दोनों ही फोन अपने पॉलीकार्बोनेट बिल्ड के साथ आते हैं। तो अगर यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी देखी जाए तो काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी में देखने को मिल जाती है। और अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे मैं पोको के अंदर स्नैपड्रैगन का 8s Gen 3 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है और वहीं पे हमें रियलमी के अंदर स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। तो अगर यहाँ पे प्रोसेसर देखा जाए ना तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हमें पोको के अंदर बेस्ट प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आप यहाँ पे गेमिंग वगैरह जो है काफी अच्छी कर सकते हो। और यहीं पे हमें पोको के अंदर यहाँ पे 8GB की LPDDR5X रैम देखने को मिल जाती है और वहीं पे हमें UFS 4.0 स्टोरेज देखने को मिल जाता है। और अगर मैं यहाँ पे रियलमी की बात करूँ तो उसके अंदर हमें यहाँ पे 8GB की LPDDR4X रैम देखने को मिल जाती है और UFS 3.1 स्टोरेज देखने को मिल जाता है। और हमें पोको के अंदर यहाँ पे 256GB बेस वेरिएंट देखने को मिल जाता है, इसके अंदर 128 का ऑप्शन है ही नहीं। और अगर मैं यहाँ पे रियलमी की बात करूँ तो उसके अंदर आपको 128GB का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, बट जो अपने पास वेरिएंट है ये अपना 256GB में है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन के मामले में अपना पोको जो है वो विन विन सिचुएशन में है, क्योंकि इसके अंदर प्रोसेसर भी अच्छा देखने को मिल जाता है और रैम एंड स्टोरेज वगैरह भी अच्छी देखने को मिल जाती है और UFS 4.0 स्टोरेज देखने को मिल जाता है, क्योंकि इसके अंदर आप 2000 एक्स्ट्रा भी पे कर रहे हो तो अच्छी चीजें देखने को मिल जाती है। और ये अपना थोड़ा गेम सेंट्रिक फोन भी है, तो उस पर आप अच्छी गेमिंग भी कर सकते हो। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप रियलमी के अंदर गेमिंग वगैरह नहीं कर सकते या फिर ये बेकार फोन है। ये भी काफी अच्छा फोन है, कंक्लूजन में आपको एंड में पता चल जाएगा। तो उसके लिए वीडियो पूरी जरूर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। दोनों फोन काफी लाइट वेट है, बट इसके बावजूद भी हमें यहाँ पे दोनों के अंदर 5000 mAh बैटरी देखने को मिल जाती है। और 5000 mAh की बैटरी तो दोनों के अंदर है, बट यहाँ पे हमें चार्जिंग स्पीड के अंदर डिफरेंस देखने को मिल जाता है। जो अपना रियलमी का P1 Pro 5G है, इसके अंदर हमें यहाँ पे 45 वोट सुपर वोक चार्जिंग देखने को मिल जाती है, जबकि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पोको की ना तो उसके अंदर 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है। तो आपका जो पोको का फोन है वो काफी फास्ट चार्ज होने वाला है अगर मैं कंपेयर करूँ रियलमी P1 Pro से। एंड हमें पोको के अंदर एक आइस लूप कूलिंग टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल जाती है। तो अगर आप इसके अंदर ज्यादा गेमिंग वगैरह करते हो ना तो आपका फोन ये इंटरनल जो उसके कंपोनेंट्स है वो काफी हद तक कूल वगैरह भी रहेंगे। OS एंड UI की अगर मैं बात करूँ तो पोको के अंदर हमें यहाँ पे Xiaomi का हाइपर OS देखने को मिल जाता है, जो कि पहले से काफी बेहतर हो चुका है। और रियलमी के अंदर हमें यहाँ पे रियलमी का UI देखने को मिल जाता है। तो जब भी आप दोनों फोन को यूज करोगे ना तो आपको यूज करने में इनको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि फोन लैग वगैरह हो रहा है। बट जब आप इनको फर्स्ट टाइम पे बूट अप करोगे ना तो आपको प्री इंस्टॉल्ड ऐप दोनों फोन के अंदर देखने को मिल जाएंगी, तो आप उनको अनइंस्टॉल कर सकते हो। और रियलमी P1 Pro के अंदर आपको 2 साल के मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिल जाते हैं। Android 14 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है। और वहीं पे पोको के अंदर हमें यहाँ पे 3 साल के मेजर अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिल जाते हैं और Android 14 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है। तो सिक्योरिटी अपडेट्स वगैरह के मामले में पोको जो है वो यहाँ पे जीत जाता है, क्योंकि एक साल के एक्स्ट्रा अपडेट हमें देखने को मिल जाते हैं। और रियलमी के अंदर अच्छी बात यह है कि आपको रैम एक्सपेंशन का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो आप इसकी सेटिंग्स में जाके रैम को एक्सपेंड कर सकते हो। और जो उसका UI है ना वो यहाँ पे 60 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज के बीच में काम करता है। तो अगर आप यहाँ पे गूगल क्रोम कैलकुलेटर वगैरह यूज करोगे ना वो सब 60 हर्ट्ज पे काम करता है और जो उसका UI वगैरह है ना वो अपना 120 हर्ट्ज पे काम करता है। और अगर आप यहाँ पे यूट्यूब वगैरह चला रहे हो या फिर इंस्टाग्राम वगैरह चला रहे हो ना वो अपना 90 हर्ट्ज पे काम करता है। तो बेसिकली अपना जो है बैटरी सेव करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। और जैसे कि बैटरी की मैं बात कर ही रहा हूँ ना तो उसके अंदर एक अच्छा ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे अपना आईफोन में देखने को मिलता है ना कि आप अपने 80% पर लॉक कर सकते हो, उससे ऊपर चार्ज नहीं होगा। सेम ऑप्शन हमें यहाँ पे रियलमी के फोन के अंदर भी देखने को मिल जाता है, जो कि आपकी बैटरी को लॉन्ग टर्म तक काफी अच्छा रखता है। उसकी कंडीशन आपकी लाइक बैटरी की काफी अच्छी रहती है। और तो डिस्प्ले की बात करते हैं तो पोको के अंदर हमें यहाँ पे 6.67 इंच की 120 हर्ट्ज 1.5K 12 बिट एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर हमें यहाँ पे 2400 निट्स पीक ब्राइटनेस देखने को मिल
मिल जाती है, डॉल्बी विजन का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, HDR10+ का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है और ये जो अपनी डिस्प्ले ना ये अपनी फ्लिकर फ्री डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। और अगर मैं यहाँ पे Realme P1 Pro 5G की डिस्प्ले की बात करूँ तो उसके अंदर हमें यहाँ पे 6.7 इंच की FHD+ 120 हर्ट्ज AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर हमें यहाँ पे 950 निट्स की ब्राइटनेस एंड ड्रैगन ट्रेल प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे स्पेक्स की बात करूँ ना डिस्प्ले की, तो यहाँ पे मैं पोको के फोन में काफी अच्छे स्पेक्स देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें यहाँ पे HDR10+ का भी सपोर्ट है और इसके अंदर हमें 2400 निट्स पीक ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाती है। बट अगर आप यहाँ पे डेली यूजेज की बात करोगे ना तो आपको इस वाले फोन के अंदर ज्यादा मजा आने वाला है जो अपना Realme का फोन है, क्योंकि एक तो इसके अंदर हमें यहाँ पे कर्व्ड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और जो उसके कलर्स वगैरह ना वो काफी पंची है। तो अगर आप यहाँ पे मल्टीमीडिया काफी ज्यादा वॉच करते हो, मूवीज वगैरह देखते हो या फिर यूट्यूब वगैरह ज्यादा चलाते हो ना, तो आपके Realme के फोन में आपको नेक्स्ट लेवल का मजा आने वाला है, क्योंकि जो उसके कलर्स हैं और जो उसकी डिस्प्ले है ना वो काफी ब्राइट है और काफी तगड़े इसके कलर जो है वो प्रोड्यूस करती है। एंड दोनों ही फोन के अंदर हमें यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है और दोनों काफी फास्ट काम करते हैं। जो उनका फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो काफी फास्ट अनलॉक कर देता है फोन को। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोनों फोन की कनेक्टिविटी के बारे में, तो दोनों फोन अपने 5G फोन है। पोको के अंदर हमें यहाँ पे 15 5G बैंड्स देखने को मिल जाते हैं और Realme के अंदर हमें यहाँ पे 9 5G बैंड देखने को मिल जाते हैं। दोनों ही फोन अपने 4G वोल्टी को भी सपोर्ट करते हैं। और अगर मैं बात करूँ बाकी अदर सेंसर्स की, तो सारे नेसेसरी सेंसर्स हमें दोनों फोन के अंदर देखने को मिल जाते हैं। एंड डुअल स्टीरियो स्पीकर्स हमें दोनों ही फोन के अंदर देखने को मिल जाते हैं और इनके अंदर दोनों के अंदर डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। Realme P1 Pro 5G के अंदर हमें यहाँ पे IP65 वाटर एंड डस्ट प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पोको की ना, तो इसके अंदर हमें यहाँ पे IP64 सर्टिफिकेशन देखने को मिल जाता है। ऑलराइट, तो भी बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कैमरास के बारे में, तो दोनों ही फोन के अंदर हमें यहाँ पे काफी प्रैक्टिकल कैमरास देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पोको की ना, तो उसके अंदर हमें यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाता है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 20 मेगापिक्सल की हमें यहाँ पे सेल्फी देखने को मिल जाती है। और वहीं पे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ वीडियो रिकॉर्डिंग की ना, तो उसके अंदर हमें यहाँ पे 4K 60 FPS विद प्राइमरी कैमरा आप वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो और सेकेंडरी कैमरा से आप 1080p 30 FPS पे शूट कर सकते हो। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फ्रंट कैमरा की ना, तो वहां से आप अपना 1080p 60 FPS में वीडियो वगैरह शूट कर सकते हो। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे Realme P1 Pro 5G की कैमरा के बारे में ना, तो यहाँ पे हमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और फ्रंट में हमें यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। और वहीं पे अगर मैं यहाँ पे वीडियो की बात करूँ ना, तो आप यहाँ पे 4K 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो उसके बैक कैमरा से, बट उसके अंदर हमें यहाँ पे कोई भी स्टेबलाइजेशन देखने को नहीं मिलता है। और अगर आपको यहाँ पे स्टेबलाइजेशन ऑन करना है ना, तो आपको 1080p 60 FPS पे वीडियो को शूट करना पड़ेगा इसके बैक कैमरा से। एंड फ्रंट से आप मैक्स 1080p 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कैमरा सैंपल्स की, तो आप अपनी स्क्रीन पे काफी सारे कैमरा सैंपल्स वगैरह देख सकते हो। मैंने सेम फोटो दोनों ही फोन से क्लिक करे थे, पोको और Realme से, तो साइड बाय साइड आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो और यहाँ पे आपको अच्छे से अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा फोन यहाँ पे बेटर फोटोज वगैरह जो है वो क्लिक कर पाता है। बट अगर मैं अपनी साइड से बात करूँ तो काफी प्रैक्टिकल कैमरा में देखने को मिल जाता है, तो फोटोज वगैरह जो है यहाँ पे काफी अच्छी आती है, मतलब आंखों को काफी अच्छी लगती है फोटोज। आप उनको डायरेक्टली सोशल मीडिया वगैरह पे जो है पोस्ट कर सकते हो। तो यही था इन दोनों फोन के बारे में। आई होप आपको वीडियो बढ़िया लगी होगी। अगर आप इन दोनों में से कोई सा भी फोन परचेज करने की सोच रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया और डेडिकेटेड वीडियोस ऑलरेडी पड़ी हुई है चैनल पे, आप जाके चेकआउट कर लेना। फोन खरीदने से पहले डेडिकेटेड वीडियो जरूर से देख लेना, मैं आपको रिकमेंड जरूर करूंगा। और अगर मैं यहाँ पे कंक्लूजन की बात करूँ ना, तो ये वाला फोन Realme का P1 Pro 5G उन यूजर्स को टारगेट करता है जो कि एक अच्छा गुड लुकिंग फोन ढूंढ रहे हैं। काफी मॉडर्न दिखता है ये फोन और कर्व्ड डिस्प्ले के साथ आता है। तो अगर आपको कोई ऐसा फोन चाहिए ना, आपको थोड़ी बहुत गेमिंग भी करनी है, मल्टीमीडिया आप यहाँ पे ज्यादा कंज्यूम करते हो, यूट्यूब वगैरह चलाते हो, तो Realme का P1 Pro 5G आपके लिए बेस्ट हो सकता है, क्योंकि काफी बढ़िया फोन है भाई। देखने में इतना सुंदर लगता है ना कि मैं क्या ही बताऊं, क्योंकि एक तो कर्व्ड डिस्प्ले है और काफी स्लिम ये यहाँ पे फोन देखने को मिल जाता है। और पीछे भी अगर आप ये देखो ना, ये आजकल काफी ट्रेंडिंग में है। वहीं पे अगर मैं यहाँ पे पोको F6 5G के बारे में बात करूँ ना, तो ये उन यूजर्स को टारगेट करता है जो कि गेमिंग वगैरह ज्यादा करते हैं और मल्टीमीडिया कम कंज्यूम करते हैं। तो क्योंकि इसके अंदर प्रोसेसर हमें दमदार देखने को मिल जाता है जो कि आपके गेमिंग में काफी ज्यादा काम आएगा। तो अगर आप यहाँ पे ज्यादा गेमिंग करते हो और मल्टीमीडिया थोड़ा कम कंज्यूम करते हो, तो आप पोको F6 5G की तरफ जा सकते हो। बट दोनों ही फोन काफी बढ़िया है मेरी नजर में, आप कोई सा भी परचेज कर सकते हो अपनी अकॉर्डिंग, लाइक अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो बढ़िया लगी होगी। मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।